आप सभी से नमस्कार। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। इस समय मैं फरीदाबाद के एनआईटी में डीसीपी एसीपी ऑफिस के अंदर हूं और यहां पे आप ये लोगों की भीड़ देख रहे हैं और ये वही लोग हैं जिनकी खबर हमने अभी कुछ समय पहले आपको दिखाई थी, जिस पति पत्नी पर मारपीट के आरोप लगे थे, अपहरण के जिन पति पत्नी से मारपीट हुई थी उनके साथ अपहरण करने की कोशिश की गई थी और दूसरा पक्ष इस समय डीसीपी साहब से मिलने के लिए पहुंचा है। क्या मामला है, क्या बातचीत हुई है इनकी डीसीपी से, डीसीपी साहब से मिल चुके हैं, क्या बात हुई है इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें 12 तारीख को सेक्टर 52 में सेक्टर 23 में संजय कॉलोनी की तरफ जो एक घटना घटी थी जहां पर एक पति पत्नी के ऊपर मारपीट की गई थी, उनके साथ अपहरण किया गया था, छेड़छाड़ तक के आरोप लगे थे और इस मामले में मुजस्सर थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई थी 4 लोगों के खिलाफ। और इनसे जानना चाहेंगे, दूसरा पक्ष हमारे सामने है और डीसीपी साहब से मिले हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषि चौधरी है। ऋषि चौधरी जी, गंभीर आरोप लगे हैं 4 लोगों पर जी। इसमें मुजस्सर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, छेड़छाड़ की दर है, मारपीट की है, अपहरण की है, क्या मामला है? देखो ये सारा मामला ना झूठा है। अच्छा, ये आपके माध्यम से एक लेडीज है कि आपने गुंजन नाम है, चैनल से खबर चला दी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे नहीं। लेकिन मैं इस पे सच्चाई पे प्रकाश डालना चाहता हूँ, जो हमारे पूरे समाज को और प्रशासन को और उनको भी पता चले कि सच्चाई में हुआ क्या था। इनका जो मकान है उसका 36 लाख रुपए में सौदा हुआ था। बतौर बयाने के पे वाइट में इन्हें चेक द्वारा 4 लाख रुपए पहले दिए गए थे। फिर इनका कैनरा बैंक से इनने उस घर पे लोन ले रखा था, जो लोन 19 लाख रुपए का था, बकाया था। इन्होंने हमसे डिमांड करी कि भाई आप हमें 20 लाख रुपए और दे दो तो हम अपना उसका करा देंगे। लेकिन आदमी का कच्चा मन रहता, 20 लाख बहुत ज्यादा बड़ी रकम होती है, तो 20 लाख रुपए इनके खाते में ट्रांसफर करके इन्हें साथ ले जाके इनके वो जो लोन था वो बिल्कुल क्लियर करा दिया। हाँ, उसमें इन्हें अपने 20 के 19 लाख रुपए बिल्कुल करके कैनरा बैंक से वो बिल्कुल जीरो कर दिया। उसकी एनओसी होगी? हाँ, उनकी एनओसी भी है बैंक से। मैं अभी यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वो दिखा देंगे। ठीक है। फिर उन्होंने क्या कि यहाँ प्रोपेगेंडा रच दिया कि ये है, जब 20 लाख रुपए हमने दिए उसके बाद हमने टोकन लेकर था रजिस्ट्री कराने के लिए, वो टोकन भी निकलवाया और तहसील में गए। तहसील में रजिस्ट्री काउंटर तक पहुंच गए, खिड़की तक पहुंच गए, एकदम बीमारी का बहाना करके, गर्मी है मुझे बीमार हो गई, ये हो गई, वहां से ये बीमारी का बहाना करके चले आए। तो उसके बाद 2-3 दिन तक हम इन्हें फोन पे टाइप करते रहे, भाई ये ऐसे तो गलत बात है, तुमने पैसे ले रखे। इनकी बकाई रकम जो 36 लाख की थी वो 12-1 लाख रुपए इनके बकाए थे। इन्होंने फिर बीच में क्या प्रोग्राम, हमारी किस्त लग गई, फलाना है, 1 दिन में 2 दिन, मतलब जो झूठ साँच बोलने होते हैं, 50-1 हज़ार रुपए के करीब इन्होंने अमाउंट बढ़ा दिया। वो जो हमारे बीच में डीलर था जिसने दिलवाया था, उसने कहा चलो मैं वो भी उनसे कर सन के तुम्हारे 50,000 दिलवा दूंगा। लेकिन कहते हैं नहीं ठीक है। वो डीलर से जिससे फोन पे बात हुई उससे कह रहे तुम ऐसे करो, मेरे घर आ जाओ। अच्छा, मेरे घर आओ और मैं आपसे बात करती हूँ और यहाँ हिसाब करते हैं। जब ये लोग घर गए तो जब 4 आदमी ने मकान ले रखा था तो एक डीलर था। डीलर के साथ जैसे हमेशा चलते हैं, आज पूरे समाज के लोग वहाँ संजय कॉलोनी के मौजूद लोग ये सभी आए हैं। तो वहाँ जब वहाँ पे गए तो उसके साथ भी 4 आदमी जैसे आगे गए तो वहाँ पहले ही उनसे जाने से पहले 112 पे फ़ोन कर दिया। अच्छा, कि मेरे घर पे हमला हो गया जी, मुझे मारपीट हो रही है, झगड़ा हो रहा है। जबकि जब तक वो पहुंचे नहीं, उसे पता है कि हम आ गए हैं। अच्छा। वो जो लड़के जाने थे वो वहां पहुंचे और पुलिस गई तो आपस में जाते ही खुद ने झगड़ा करना चालू कर दिया। अच्छा। और उन पे कोई लाइसेंसी पिस्टल है, पता नहीं नागालैंड से कहाँ से उनने वो अपना वो लाइसेंस बनवा रखा है। अच्छा। और इन्हें उल्टी जान से मारने की धमकी भी देते रहे, तुम्हारे ये यार पैसा नहीं देंगे और गोली मरवा दूंगा, ये है वो। तो ऋषि जी आप ये कह रहे हैं जो पिस्टल की बात हो रही है वो पिस्टल उनकी खुद की है? उन पे खुद पे पिस्टल है, इन पे किसी पे पिस्टल भी नहीं है, नहीं कोई लाइसेंस ही नहीं कुछ, उन पे लाइसेंसी पिस्टल है। अच्छा। उन्होंने लाइसेंस बनवा रखा है। अच्छा। अपने घर में सारा कुछ। तो वहाँ जब उन्हें सारी बात होगी तो पुलिस जब मौके पे पहुंच गई थी तो उनके पड़ोसी हैं, आदर्श नाम है, उनसे ये कहा चलो भैया थाने चलते हैं, इनकी कंप्लेंट करवाने चलते हैं। वो आदर्श को उनकी चौकी में थाने में कंप्लेंट करवाने गए, सब कुछ गए। तो आदर्श को भी ये बाद में पता चला कि यार इन्हें किडनैपिंग और छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया। वो बच्चा भी सोच के हैरान है कि ये इतने झूठ बोल सकते हैं क्या। तो जो किया गाड़ी है वो आप लोगों की नहीं थी, वो आदर्श की गाड़ी है? वो आदर्श उनके पड़ोसी, किया भी वो डीलर की गाड़ी थी, उनके साथ थी। और वो आदर्श भी उनके साथ, शुरू में कंप्लेंट करवाने आदर्श उनके साथ गया। ठीक है, झगड़ा पकड़ा, आपस में मनमुटाव हुआ, पैसे लेने देने के। 100 बात की एक बात है, इन्होंने प्रशासन को धोखे में रखा है। और ये 24 लाख रुपए हड़पने का एक षड्यंत्र है कि बैंक की किस्त हट जाएगी। बैंक तो बक्तम
चलता नहीं है, वहाँ लिखता मैं, उसके कागज क्लियर करा दिए। इन आदमियों के 24 लाख रुपए हड़पने के चक्कर में ये सारा कुछ मामला था। अच्छा, ये अब गुंजन का आरोप ये भी था कि जो बैचलर प्रॉपर्टी के बाहर जो कैमरे लगे हुए हैं, जो सामने पड़ोसी के कैमरे लगे हुए हैं, तो वो फुटेज क्यों नहीं प्रोवाइड किया? वो कह रहे हैं कि बाहर भी हमला किया है, बाहर भी मारपीट की है। देखो, बाहर मारपीट नहीं हुई, बाहर झगड़ा हुआ है। अभी एक बात बताओ, मैं आपको धक्का मारूं या आपसे झगड़ा करूं तो आप भी अगर कैमरा में देखोगे तो आप गुत्ते हुए दिखाई दोगे। कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो एक तरफा झगड़ा करता हो बचाव नहीं करेगा आदमी। आपसे आप पैसे भी दें, गाली भी खाएं, ऐसे नहीं होता है। लेकिन झगड़ा किया है, मैं कहता हूँ गुनाह कर दिया, समझो। 1 मिनट के लिए झगड़ा कर दिया, झगड़े कार्रवाई करो। तुमने 24 लाख रुपए ले रखे, उनके पैसे ले रखे, उनके पैसे दो, नहीं तो रजिस्ट्री कराओ। अगर किसी ने गुनाह किया है, देनी शुरू कर दी थी वहाँ पहुँचते, और जो बुलाई है उसकी रिकॉर्डिंग है। और आप बोल रहे हैं कि जिस दिन रजिस्ट्री थी उस दिन उन्होंने ड्रामा किया। पूरा सारा लिखता मैं। देखो, मैं आप लगाऊँ ना, ये कंप्लेंट है, ये उनका बैंक की जो RTGS की डिटेल है, गुंजन रानी देवी, ये इसके पैसे नील करवा दिए। ये बैंक की सारी स्टेटमेंट है। ये कौन सी 15 लाख की रसीद? ये जो उनका बैंक का वो गया है, जो बैंक को दिया है, जो बैलेंस था बैंक का। अच्छा, और आप एक बताओ, जिस आदमी से एग्रीमेंट हो रहा हो, ये एग्रीमेंट हो रहा हो, उससे झगड़ा करेगा आदमी जिसे 24 लाख रुपए दे रखे रजिस्ट्री। ये इसके एग्रीमेंट, ये देखो इनका इकरारनामा। जिस आप एक बात बताओ, आप खुद सिर्फ छोटे से दिमाग लगाओ, ये तो चलो झगड़ा हो गया। जिस आदमी को 24 लाख रुपए दे रखे हो, इकरारनामा रजिस्टर्ड में इकरारनामा कर रखा हो, लिखत कर रखी हो, वो आदमी झगड़ा करेगा क्या? 24 लाख रुपए दे के किसी को गाली गलौज देगा क्या? ये सोचने वाली बात है। और ये सब कुछ झूठा मामला है। लेकिन हमें पुलिस प्रशासन से आज ये आश्वासन मिला है, हमें अपने फरीदाबाद की पुलिस पर पूरा भरोसा है, न्याय होगा, हमारे साथ जायज होगा। उसने देखो कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं एक कंप्लेंट दिखाता हूँ, ये कंप्लेंट है, इसकी आप डायरी नंबर नोट करो, 12/4/283 नंबर। ठीक है, ये संजय कॉलोनी चौकी में उसने सबसे पहले शिकायत दी, जिसमें कोई किडनैपिंग नहीं, कोई वो ऐसी बात नहीं। और नहीं, ये पहली कंप्लेंट है। लेकिन ये प्लानिंग के तहत इन बच्चों को फंसाया जा रहा है। ठीक, इसके खिलाफ ये जो कंप्लेंट दी, गुंजन की कंप्लेंट है, गुंजन की कंप्लेंट उनके राहुल के नाम। हाँ, ये पहली कंप्लेंट थी। लेकिन उसको ना फाड़ के फेंक दिया, ये ऐसे सबूत है जो कि कानूनन गलत है। कानून का कागज हो जाता है अगर आप किसी को कागज दे देते, फिर ऐसे बदल कर दिए। अच्छा, इसमें अपहरण की कोई बात लिखी नहीं, कहीं अपहरण की कोई बात नहीं, ये सरकारी कागज है। और वो लेकिन दोबारा से फिर उसकी ये करके, और जितनी भी कॉल आज तक जितनी बातें हैं ना, वो सब फोन में रिकॉर्डेड है। आपको मेरे घर आ जाओ, ये भी बात है। घर पे बुलाया, गए नहीं। और जितने भी गए वो CCTV कैमरे से तो यार पुलिस अपने आप फुटेज ले लेगी कि किसी के हाथ में अगर कागज भी हो तो लठ, गोली, तलवार, ये तो सब बकवास बात। अच्छा, आपने अभी 2 बातें बताई कि आपने 20 लाख रुपए जो दिया, वो जो बैलेंस था बैंक का, उसके लिए दिया, वो प्रूफ आप दिखा रहे हैं। हाँ, प्रूफ है। इसके अलावा एक आज चीज आपने और बोलिए कि जब आप रजिस्ट्री करवा रहे थे उसकी पर्ची कटी थी आपने, टोकन होता है, उसकी पर्ची भी मिलती है, सब है, टोकन है। ये रजिस्ट्री टाइप है। आप ये मैं यहाँ पे जो दिखा रहा था ना, पकड़ना भैया, ये उस दिन अगर ये ड्रामा ना, ये देखो, ये टोकन, सारा सर्टिफिकेट, ये इनके वो सारे, एक मिनट, तो रजिस्ट्री टाइप हो चुकी होगी। रजिस्ट्री टाइप हो गई, वही तो दिखा रहा हूँ। उनके पास है या उनके पास? हाँ, ये देखो, ये उसकी वो तो जांच हो जाएगी। हाँ, ये जांच का विषय है, उसमें जांच। हमारा कहने का मतलब तो ये है कि सच्चाई से और सत्यता से जांच हो, निष्पक्ष। हम ये नहीं कह रहे पुलिस सब कुछ देखे वहाँ पे जाके, लेकिन एक तरफा ना सुने। मतलब जो पुलिस ने एक तरफा एक कार्रवाई कर दी, और आप लोग भी हम आपसे भी यही कहना चाहते हैं। हम तो आपसे 2 दिन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नवीन भामले से कांटेक्ट करने की, हो सकता है उन्होंने फोन नहीं उठाया हो। हमने कोशिश पूरी की, लेकिन आप भी थोड़ा सा दूसरा पक्ष भी अगर जान लेना तो वहाँ पे भी पता चल जाता है। आज आपको भी सुन के बड़ा दुख सौर हो गया। हमें तो यार, अगर ये सुनो, आप भी गरीब आदमी है या लगातार कोशिश करिए, लगातार कोई 24 लाख रुपए यार कोई वाइट में पैसा दे के 36 लाख का अमाउंट हो, ऐसे तो कोई भी फिर तो झगड़ा ही करेगा आदमी। कोई भी आपका मन मानता है कि ऐसे कोई 24 लाख रुपए देके झगड़ा करेगा? माँ बाप के मकान बेचे, वहाँ भी ऐसे लफड़ा करके वहाँ से भी पैसे खाए थे गुंजन ने। देखो, इसकी ना अभी कोई CIA में भी शायद किसी मुकदमे का मुझे अभी हम लगे हुए हैं, पूरी जांच के, वो भी विचाराधीन है, उस पर भी जांच चल रही है कि क्या नहीं। जो आदमी प्रोफेशनल तरीका से ये सोच लेता है ना, प्री प्लानिंग करता है, तो किसी को भी फंसा सकता है। आदमी कैसे एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो आप संजय कॉलोनी जैसे तंगलियों में
पीछे वो खुद बैठी है गुंजन रानी, उसका पति बैठा है और उसका पड़ोसी आदेश बैठा है और उन्होंने आदेश को बोला है कि भाई आजा तू भी हमारे साथ चौकी चल। और आगे 2 जने गाड़ी चला रहे, तीन जने पीछे बैठे। कभी किडनैपिंग हो सकती है जिंदगी में। और वो पुलिस की गाड़ी देख के तुरंत उसने चौकी जा रहे थे वो वहाँ से। आप पे आरोप लगाया है किडनैपिंग का। फिर जैसे उन्होंने 112 की गाड़ी देखी, उन्होंने अपने खिड़की खोली और उसमें जाके बैठ गई। ऐसे कोई किडनैपिंग होती है? कौन ऐसे किडनैपिंग कर लेगा? को भी आप ढंग से देखो, उसमें कोई कूदने का नहीं है, आराम से उतरी है, उतरने का है। हाँ, कूदने का नहीं। तो उतर के वो और उन्होंने 112 को पहले ही कॉल किया हुआ था। इतना बड़ा इल्जाम हम ये चाहते हैं कि मान लो झगड़ा हुआ है, कोई मुंह बात हुई है, कोई तूता हुई है, तो उसकी धारा लगाएं, वो उस पर कार्रवाई करे। पर इतना बड़ा इल्जाम 365, 354, आज तक इन बच्चों के खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है पूरी जिंदगी में। ये भी देखो ना, देखो आप कितने भी पावरफुल है वो लेडीज। पहले उसने ये कंप्लेंट दी, वहाँ डायरी नंबर लग गया, इस पे कार्रवाई लिख दी आईओ ने। उसके बाद उसने दीवान जी को दे दी आईओ साहब ने कि भाई इस पे आगे के लिए भेज दो, और जो मेडिकल वो कह रही है मेरे को यहाँ मारपीट करी, मेडिकल कराओ। दीवान जी पे से हाथ में से छीन के उसने एप्लीकेशन फाड़ दी। देखो आप पुलिस कार्रवाई में मतलब पूरा वो रोक लगा रही है। और फिर दोबारा एप्लीकेशन दी है, फिर तीसरी बार फिर गई है सीपी साहब। तो उसका एक ही है, देखो ऐसे एक परंपरा चल जाएगी कि भाई पहले पैसे भी दो और फिर अपने ऊपर मुकदमा भी लो। और आईओ से आप पूछ सकते हो चौकी में जाके कि एप्लीकेशन फाड़ी है या नहीं फाड़ी है। अच्छा। पूरी चौकी में उस दिन हंगामा हो गया था, एक 1.5 साल की बच्ची का किडनैप हो गया था। एसएसओ साहब भी वहीं थे, इंचार्ज साहब भी थे, एसीपी साहब थे। पूरी चौकी में हंगामा हो गया था इस एप्लीकेशन फाड़ने के पीछे कि भाई सरकारी कागज कैसे फाड़ दिया। पर उन्होंने एक लेडीज देख के या कुछ भी देख के उसको इतने सीरियसली फिर उसके बाद नहीं लिया। भाई हमें तो ये लग रहा है कि उसको साथ पुलिस चौकी भी संजय कॉलोनी की मिली हुई है। क्योंकि ऐसा तो अगर वो सीपी साहब को बता सकते थे, सीपी साहब के संज्ञान में ला सकते थे कि जी ये ऐसे ऐसे मामला है, लेकिन वो खुद ही उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। हो सकता है क्योंकि ये लेडीज, ये तो नहीं कहा सकता कि संजय कॉलोनी के लोग देखो पुलिस वाले शामिल हैं। 4 दिन बाद तो एफआईआर दर्ज हो रही है और सीपी के बाद आपकी ठीक है, लेकिन जब एप्लीकेशन फाड़ दी, आप बताओ जो कार्रवाई वो पहले कर रहे, तो फिर आपको हमें तो लगता है कहीं ना कहीं डीसीपी साहब ने आश्वासन दिया है कि भाई बिल्कुल जो जायज होगा आपके साथ इंसाफ होगा। हाँ बिल्कुल, उनकी ऐसा नहीं है, तो गलत परंपरा चल जाएगी। डीसीपी साहब ने भी कहा पैसे आपने दिए, पैसे देने के बाद कोई झगड़ा करेगा क्या? क्यों करेगा झगड़ा? पैसे भी दे दिए और फिर झगड़ा भी करेंगे हम। बिल्कुल डीसीपी साहब पे और हमें सीपी साहब पे पूरा भरोसा विश्वास है। हम आज मिले हैं सबसे और उच्च अधिकारियों पे हमें पूरा भरोसा है और वो बिल्कुल न्याय करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लोग वही लोग हैं, परिवार वाले हैं जिन 4 लोगों के खिलाफ मारपीट, छेड़छाड़ और अपहरण का मामला दर्ज हुआ था। और फिलहाल ही आज लोग डीसीपी साहब से मिले हैं और डीसीपी साहब ने साफ इनको कहा है, जैसे कि इन्होंने बताया कि पूरा आश्वासन है कि पूरी पहले जो भी कार्रवाई करने से पहले, कोई भी गिरफ्तारी करने से पहले जांच की जाएगी। बेशक संगीन धाराओं में मामला दर्ज है, लेकिन पहले इन्होंने साफ तौर पे डीसी साहब ने इनको बोला है कि पहले जांच होगी, जांच के बाद अगर कोई भी पाया जाएगा तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सीधी खबरें आप फरीदाबाद के एनआईटी जोन से डीसीपी और एसीपी ऑफिस के बाहर से देख रहे हैं। फिलहाल आपने देखा किस प्रकार से दूसरे पक्ष ने अपनी बात रखी और लगातार इस खबर पे बने हुए थे हम लोग। 4 दिन पहले हमने एक लेडी की खबर दिखाई थी गुंजन नाम की, जिसने 4 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था, मारपीट का, छेड़छाड़ का और किडनैपिंग का मामला भी दर्ज हुआ था। उसी को लेकर आज दूसरा पक्ष सामने आया है। पूरी खबर आपने देखी है और जो लोग अभी देखे हैं वो दोबारा से हमारी खबर को देख सकते हैं। फिलहाल आप सभी से रिक्वेस्ट, इस खबर को शेयर करें। किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत